Police think they may be the remains of 15 victims of yet another so-called serial killer. And they may be closer than you think. 22 मार्च 1999 वक्त लगभग दोपहर के 3:30 बज रहे थे। न्यू मैक्सिको के एक शहर में एक औरत नंगे पांव सड़क पर भाग रही थी। उसकी सांसें फूली हुई थी, जिस्म पर जख्म थे और उसके गले में एक कुत्ते का पट्टा यानी कि डॉग कॉलर बंधा हुआ था जिसमें ताला लगा हुआ था। इस 22 साल की औरत का नाम सिंथिया विजिल था। जब एक गाड़ी वाले ने उसे देखा और पुलिस को कॉल की तो सिंथिया सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। उस वक्त पुलिस को अंदाजा नहीं था कि सिंथिया जिस जगह से भाग कर आई है वो जमीन पर बना एक दोज़ख है। मिलिए डेविड पार्कर रे से, एक आम सा दिखने वाला मैकेनिक, एक ऐसा इंसान जो अपने दोस्तों के साथ बियर पीता था और पड़ोसियों के साथ हंसकर मिलता था। उसके पास एक मोबाइल वैन थी जिसमें वो रहता था। एक आम से दिखने वाले ट्रेलर को एक ऐसी जगह में बदल दिया था जिसका नाम सुनते ही आज भी FBI ऑफिसर्स की रूह कांप जाती है। उसने अपने इस घर यानी कि इस ट्रेलर का नाम रखा था दी टॉय बॉक्स, एक साउंड प्रूफ कमरा जहां से किसी के चीखने की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ आने वाली किसी भी औरत को नहीं पता होता था कि अगले कई दिन या कई महीनों तक उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक आम सा पड़ोसी इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया? कहानी शुरू होती है बेलन, न्यू मैक्सिको से, जहां डेविड पैदा हुआ। उसका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उसका बाप बहुत स्ट्रिक्ट था और अक्सर उसे फिजिकली अब्यूज करता था। छोटी सी उम्र में ही डेविड ने लोगों को तकलीफ में देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस करना शुरू कर दिया था। डेविड बहुत शातिर था, उसने 4 शादियां की थी। बाहर की दुनिया के लिए वो एक केयरिंग बाप और शौहर था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो शैतान पल रहा था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो सड़क किनारे, बार्स में या अकेले चलने वाली औरतों को टारगेट करता था। उसे ये बात पता थी कि इनमें से अक्सर औरतों के गायब होने पर कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। डेविड का तरीका बहुत प्लान्ड था। वो अपनी RV वैन में घूमता था, अपने टारगेट को अकेले देखता, उसके पास जाता और बातों में उलझाकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता। ये इंजेक्शन किसी दवाई का नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाले ड्रग्स का होता था। जब उस औरत की आंख खुलती तो वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि उस टॉय बॉक्स में होती जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। टॉय बॉक्स कोई आम ट्रेलर नहीं था। इस पर डेविड ने $100,000 से ज्यादा खर्च किए थे। उसने इसे एक ऐसी लैब में बदल दिया था जो मौत की इंजीनियरिंग का सबूत थी। इसके दरवाजे इतने भारी थे कि अंदर से इसे खोलना तकरीबन नामुमकिन था। इसकी दीवारें साउंड प्रूफ थी और कमरे के बीचों बीच एक गायनेकोलॉजिकल चेयर लगी थी और छत से लोहे की जंजीरें लटकती थी। लेकिन जो चीज़ इस टॉय बॉक्स को सबसे ज़्यादा खौफनाक बनाती थी वो इसके औजार नहीं थे। डेविड पार्कर रे को मज़ा सिर्फ किसी को तकलीफ देने में नहीं आता था, उसे मज़ा आता था उनके दिमाग से खेलने में। और इसके लिए उसने एक ऑडियो टेप रिकॉर्ड की हुई थी, एक ऐसी टेप जो हर उस औरत को सुनाई जाती थी जब वो पहली बार होश में आती थी। आगे जो आप सुनने वाले हैं वो एक आम इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। Imagine, perfectly normal under the circumstances. For a little while at least, you need to get your together. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. Welcome to the toy box. हेलो बिच, उम्मीद है तुम होश में आ गई होगी और उम्मीद है कि तुम्हें ये अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम कहाँ हो। तुम मेरी कैदी हो और इस वक्त तुम्हारे गले में जो पट्टा बंधा है वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम यहाँ सिर्फ एक गुलाम हो। ये वो एग्जैक्ट अल्फाज थे जो दी टॉय बॉक्स में होश में आने वाली हर औरत को सुनने पड़ते थे। डेविड पार्कर रे ने एक तकरीबन 40 मिनट की ऑडियो टेप रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। जब भी वो किसी नई शिकार को यहाँ लाता वो सबसे पहले उसे उस लोहे की कुर्सी पर बांधता और ये टेप चला देता। इस टेप में डेविड उस औरत को बताता था
कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। वो उसके दिमाग के साथ इस तरह खेलता था कि उस औरत के जीने की उम्मीद पहले दिन ही ख़त्म हो जाती थी। टेप में वो आगे कहता था, अगर तुमने चीखने या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ इस खौफनाक आवाज़ तक नहीं थी। जिस कुर्सी पर इन औरतों को बांधा जाता था उसके ठीक ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। डेविड चाहता था कि वो औरतें अपनी बेबसी और अपने ऊपर होने वाले जुल्म को खुद अपनी आंखों से देखें। ये सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का टॉर्चर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डेविड पार्कर रे ने इस ट्रेलर को एक परफेक्ट टॉर्चर सेल बनाने में सालों लगाए थे। उसके पास सर्जिकल औजार थे, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स थे और यहाँ तक कि कुत्तों को भी उसने इस शैतानी खेल का हिस्सा बनाया हुआ था। उसने अपने औजारों की एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी जिसे वो अपने टॉयज कहता था। लेकिन इतने कत्ल और इतनी किडनैपिंग्स के बाद भी डेविड कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? इसका सबसे बड़ा राज था उसकी मेडिकल की नॉलेज। डेविड को पता था कि अगर कोई औरत जिंदा बच भी गई तो वो उसके खिलाफ गवाही ना दे सके, इसलिए वो इन्हें काफ़ी हैवी ड्रग्स देता था जिसके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ। ये वो ड्रग्स हैं जो इंसान की मेमोरी को मिटा देते हैं। जब वो किसी औरत को छोड़ना चाहता, हालांकि ऐसा बहुत कम होता था, तो वो उसे इन ड्रग्स का हैवी डोज देता और किसी सुनसान सड़क पर फेंक आता। जब उस औरत को होश आता तो उसे याद ही नहीं होता था कि पिछले कई दिनों या महीनों में उसके साथ क्या हुआ। उन्हें लगता था कि उन्होंने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। सोचिए, आप एक दिन सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपकी आंख किसी और दिन किसी और जगह खुलती है। जिस्म पर जख्म है लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली है। डेविड पार्कर रे को इस बात का पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। वो खुद को खुदा समझने लगा था, लेकिन अकेले इतना सब कुछ करना आसान नहीं था और यही इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला एस्पेक्ट्स है। डेविड अकेला नहीं था। इस शैतानी खेल में उसकी एक पूरी टीम थी और सबसे बड़ा झटका ये था कि इस टीम में दूसरी औरतें भी शामिल थीं। वो औरतें जो उसकी मदद करती थीं नई लड़कियों को फंसाने और उन्हें टॉर्चर करने में। जिस औरत की तस्वीर आपने अभी देखी, ये सिंडी हैंडी है, डेविड की गर्लफ्रेंड, उसकी साथी और दी टॉय बॉक्स की रानी। एक औरत होने के बावजूद उसने दूसरी औरतों के साथ जो किया वो सुनकर आपको इंसानियत से नफरत हो जाएगी। अक्सर सीरियल किलर्स अकेले काम करते हैं, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन डेविड पार्कर रे का तरीका थोड़ा सा अलग था। उसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी टीम बनाई हुई थी जो उसके हर खौफनाक शौक को पूरा करती थी। और सबसे बड़ा झटका ये था कि उसके इन शैतानी खेलों में दो औरतें शामिल थीं। मिलिए सिंडी हैंडी से। ये कोई मासूम शिकार नहीं थी जिसे डेविड ने डरा कर रखा हो। ये उसकी अपनी मर्जी से बनी हुई पार्टनर थी। सिंडी 1997 में डेविड से मिली थी और बहुत जल्द वो दी टॉय बॉक्स की रानी बन गई। जब डेविड किसी औरत को किडनैप करके लाता तो सिंडी उसे टॉर्चर करने में और यहाँ तक कि उसे इमोशनली तोड़ने में डेविड की बराबर मदद करती थी। सिंडी का सबसे बड़ा काम था लड़कियों का भरोसा जीतना। एक औरत होने के नाते दूसरी औरतें उस पर जल्दी एतबार कर लेती थीं। वो बाज़ में जाती, अकेली लड़कियों से दोस्ती करती, उन्हें लिफ्ट ऑफर करती और फिर उन्हें सीधा दी टॉय बॉक्स ले आती। एक औरत होकर दूसरी औरत को मौत के मुंह में धकेलना, इसने इस केस को और भी ज़्यादा घिनौना बना दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे गिरा हुआ हिस्सा तो अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि सिंडी हैंडी सबसे बुरी है तो आपने अभी तक डेविड की दूसरी साथी के बारे में नहीं सुना। ये औरत उसकी कोई गर्लफ्रेंड या अनजान दोस्त नहीं थी, ये थी उसकी अपनी सगी बेटी ग्लेंडा जीन रे, जिसे लोग जैसी कहते थे। ज़रा सोचिए, एक बाप अपनी बेटी को उस कमरे में ले जाता है जहां वो दूसरी औरतों को बेदर्दी से मारता है और बेटी वो पुलिस को कॉल करने की बजाय अपने बाप का साथ देती है।
ग्लेंडा ने ना सिर्फ इन औरतों को बांधने और टॉर्चर करने में मदद की, बल्कि वो अपने बाप के इस शैतानी राज की सबसे बड़ी मुहाफिज बन चुकी थी। और ये दरिंदों का सर्कल यहीं ख़त्म नहीं होता। ग्लेंडा का एक बॉयफ्रेंड था, डेनिस येंसी। जब डेनिस को इस दी टॉय बॉक्स के बारे में पता चला तो डेविड को लगा कि शायद ये लड़का पुलिस के पास चला जाएगा। अपनी वफादारी साबित करने के लिए डेविड ने डेनिस को मजबूर किया कि वो किसी को कत्ल करे, और डेनिस ने एक मासूम औरत मैरी पार्कर का कत्ल करके डेविड को दिखाया कि वो उनका साथी है। अब दी टॉय बॉक्स एक इंसान का पागलपन नहीं रहा था, ये एक पूरा प्रॉपर गैंग बन चुका था। इन्हें लाशें ठिकाने लगाने का मास्टर प्लान मिल गया था। कुछ औरतों को न्यू मैक्सिको के एलिफेंट लेक में फेंक दिया जाता और बाकियों को इतने बड़े रेगिस्तान की ऐसी गहरी मिट्टी में दफना दिया जाता जहां उन्हें ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन था। सालों तक ये गैंग इस एरिया में दहशत फैलाता रहा। किसी को कानो कान खबर ना हुई कि उस ट्रेलर के अंदर क्या चल रहा है। ये लोग अपने आप को कभी ना पकड़े जाने वाले खुदा समझने लगे थे। लेकिन हर शैतान से एक ना एक गलती ज़रूर होती है, और डेविड पार्कर रे से भी वही गलती हुई, सिंथिया विजिल को जिंदा छोड़ने की और उस चैन में एक सस्ता लॉक लगाने की। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से इस केस को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ।